जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ने कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और काश के खिलौने को उछला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और काश के खिलौने को उछला नहीं जाता। और क्या कि मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, कि मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर चला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर चला नहीं जाता। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। दोस्तों सभी लोग प्रश्नों को अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है, ध्यान दें। इसमें दोस्तों आप सभी को बताना है कि a प्लस ए बी प्लस सी का मान क्या होगा जब, ध्यान दें कि 1/a प्लस ए 1/b बी प्लस 1/c का मान जब अगर 9/26 हो। ध्यान दें कि 9/26 दिया हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप सभी को तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों और जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा दोस्तों, उसका करना क्या है कि HCF निकालना। क्या निकालना है? 9/26 का हम सभी को HCF निकालना। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे करना क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यहाँ पे ध्यान दें कि भागा करना होगा। ध्यान दें कि बड़ी संख्या क्या है? 26 है। 26 में दोस्तों जब अगर हम 9 से भागा करेंगे, ध्यान दें तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा? 9 दूनी हो गया हमारा 18, यानी कि यहाँ पे शेष कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। अब ध्यान दें कि 8 से हम फिर से ध्यान दें कि 9 में भागा करेंगे तो 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पे शेष कितना बचा? तो 1 बचा। अब 1 से फिर हम भाग करेंगे दोस्तों 8 बार में। ध्यान दें जब तक यहाँ पे दोस्तों हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। यहाँ पे 8 बार में चल गया, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे 0। दोस्तों तो आपका ए और बी और सी का मान यहाँ से निकल गया, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए का मान आपका हो गया, ध्यान दें 2, बी का मान हो गया आपका 1 है और सी का मान हो गया आपका 8 है। दोस्तों तो अब हम सभी को निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का मान। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें कि ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, बी का मान कितना है? 1 है और सी का मान कितना है? 8 है। तो सारे संख्या को जब अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। ध्यान दें तो देखेंगे कि 11 किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 11 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, और ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न भी बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। दोस्तों तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, यानी कि जब अगर एक ही संख्या को ध्यान दें कि बार बार रिपीट करेगा दोस्तों तो इसका तरीका क्या होता है? ध्यान दें अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि किसी में यहाँ पे ध्यान दें कि किसी में यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा कि यहाँ पे 3 रह सकता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रह सकता है, यहाँ पे 4 भी रह सकता है, यहाँ पे 5 भी रह सकता है। दोस्तों ध्यान दें कि ये हम सभी को डिसाइड क्या कर रहा है? ध्यान दें कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 रहेगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि डिसाइड क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है ध्यान दें यही संख्या को ध्यान दें कि ऐसा 2 फैक्ट करना। ध्यान दें कि ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी कि यहाँ पे 2 है दोस्तों, तो यही सूचित कर रहा है कि यहाँ पे 63 का ऐसा 2 गुणनखंड करें जिनके 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। अगर 3 रहेगा दोस्तों तो उस संख्याओं का डिफरेंस क्या करना होगा? 3 करना होगा। अगर यहाँ पे 4 रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे संख्याओं के बीच का डिफरेंस 4 करना होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं रहेगा दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पे संख्याओं का डिफरेंस क्या रहना चाहिए? वो रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम संख्याओं को ऐसा 2 गुणनखंड करना पड़ेगा जिनका डिफरेंस 1 हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी कि हम सभी को क्या करना होगा कि 63 का ध्यान दें कि यहाँ पे 63 को ऐसा 2 संख्या के रूप में तोड़ना होगा जिनका डिफरेंस क्या हो दोस्तों? 2 हो, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है। दोस्तों ध्यान दें आप सभी को पता होगा कि अगर 60 गुने हम 9 करेंगे, ध्यान दें कि 60 गुने 9 करेंगे दोस्तों तो ये किसके बराबर होगा? ये 63 के बराबर होगा। दोस्तों अब बात यहाँ पे आई है कि 60 इसका आंसर होगा या 9 आंसर होगा। ध्यान दें अब आंसर इसका 60 होगा या 9 होगा। दोस्तों तो ध्यान दें कि जब अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस रहेगा तो प्लस दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि हम सभी को इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा वाला वैल्यू हो। ध्यान दें
कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यानी कि जो पहले से यहाँ पे साइन है वो क्या चीज़ का है, तो प्लस का है दोस्तों। देखेंगे यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो नो होगा। तो देखेंगे कि नो किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो नो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों ध्यान दें कि अगर यहाँ पे माइनस रहता दोस्तों तो इसका आंसर क्या होता, 60 होता, यानी कि छोटा वैल्यू होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो बड़ा वाला वैल्यू होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब अगर दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे अगर 3 रहेगा, ध्यान दें कि यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो उस टाइप का प्रश्न को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो वो भी तरीका हम सीखते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि ये सेम टाइप का प्रश्न है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ध्यान दें कि 3 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें कि 3 जो है ये हम सभी को डिसाइड कर रहा है। ध्यान दें कि यहाँ पे हम सभी को ये सूचित कर रहा है कि यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है इसको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 3 हो। यानी कि 88 को, ध्यान दें कि 88 को ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनके 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो 3 है दोस्तों। हम आप सभी को तरीका बता दिए कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा दोस्तों वो हम सभी को डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे जो संख्या है इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़े जिनके डिफरेंस से 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान दें पता चल गया होगा कि यहाँ पे 88 है दोस्तों। ध्यान दें क्या है, 88 है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें यहाँ पे यानी कि 11 गुने 8 करेंगे दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, 88 होगा। और यहाँ पे 11 और 8 के डिफरेंस यानी कि 11 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो हम कह सकते हैं 3 का है दोस्तों। ये डिफरेंस 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा। अब ध्यान दें इसका आंसर 11 होगा या 8 होगा, आप सभी लोग बताएं कि इसका आंसर 11 होगा या 8 होगा दोस्तों। तो हम आप सभी को तरीका क्या बताएं कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा दोस्तों तो हम जो यहाँ पे जो गुणनखंड किए वो हमारा छोटा वैल्यू होगा। ध्यान दें कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन रहेगा दोस्तों तो हमारा छोटा वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा दोस्तों, ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा बड़ा वैल्यू होगा। तो हम देखेंगे, ध्यान दें कि 11 और 8 में कौन सी बड़ी संख्या, नहीं सॉरी छोटी संख्या। क्यों छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है दोस्तों। तो देखेंगे कि माइनस यानी कि अब छोटी संख्या कौन सी है, तो 8 हमारा छोटी संख्या। देखेंगे कि 8 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और हमें उम्मीद है दोस्तों कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें कि सेम टाइप का प्रश्न ये भी है। इसमें आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा और ध्यान दें कि यहाँ पे ध्यान दें कि कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या कि यहाँ पे जो संख्या हम तोड़ेंगे इसका जो गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 2 संख्याओं का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है कि 72 को यहाँ पे ध्यान दें कि 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, क्योंकि यहाँ पे 1 सभी में छिपा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, ध्यान दें कि यहाँ पे 72 है। जब अगर 9 गुने हम 8 करेंगे, ध्यान दें जब 9 गुने 8 करेंगे दोस्तों तो किसके बराबर आएगा, 72 के बराबर आएगा। और आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर यहाँ पे 73 रहता तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दें तो ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। ध्यान दें कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा ही नहीं जाएगा और ऐसा प्रश्न आप कभी देखे भी नहीं होंगे कि यहाँ पे अगर 73 रहेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों। ध्यान दें कि ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो प्रश्न बनता है वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ आप सभी को तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे अब ध्यान दें कि देखेंगे कि यहाँ पे साइन क्या है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन है या प्लस का साइन है दोस्तों। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। ध्यान दें कि यहाँ पे माइनस का साइन है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें तो यह सूचित कर रहा है कि जो भी आंसर होगा, ध्यान दें कि जो भी हम गुणनखंड किए हैं जो भी आंसर होगा वो हमारा छोटा वैल्यू होगा। तो छोटा वैल्यू क्या है, 8 है दोस्तों। देखेंगे कि 8 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं।
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें दोस्तों कि जब अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। ध्यान दे करना क्या है कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्न क्या है कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा, ये हम सभी को निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि 7 प्लस, ध्यान दें कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे प्लस है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी, ध्यान दें कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है 10 है दोस्तों। तो ध्यान दें कि गुना करने पर, ध्यान दें कि 10 को ऐसा दो फेर करना है जिसे गुना करने पर 10 हो और जोड़ने पर क्या हो दोस्तों 60 हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहेगा, ध्यान दें कि जो भी संख्या दिया रहेगा वो जोड़ने पर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर 5 गुने हम 2 करेंगे, ध्यान दें कि 5 गुने 2 करेंगे दोस्तों, ध्यान दें तो कितना होगा 10 होगा, और 5 + 2 करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। और यहाँ पे कह रहा है वर्गमूल, तो सिर्फ इसे वर्गमूल कर दीजिए, ध्यान दें। और यहाँ पे कह रहा है जोड़ने के लिए तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। ध्यान दें कि √5 + √2 देखेंगे किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ध्यान दें कि √2 + √5 यानी कि आगे पीछे संख्या हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व भी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें कि ये भी सेम टाइप का प्रश्न है और इसमें दोस्तों आप सभी को बताना है कि 8 - 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें तो सेम टाइप का प्रश्न है और आप सभी को तरीका भी पता चल गया होगा कि कौन सा तरीका इसमें अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है कि 15 को, ध्यान दें कि 15 को ऐसा दो संख्या के रूप में यहाँ पर तोड़ना है जिसे गुना करने पर 15 हो और जोड़ने पर क्या हो दोस्तों यहाँ पे 8 हो। ध्यान दें तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 को लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 5 और गुने 3 के रूप में, और 5 + 3 करेंगे दोस्तों कितना होगा 8 होगा। ध्यान दें कि हमेशा यहाँ पे प्लस ही करना है, यहाँ पे ध्यान दें हमेशा यहाँ पे प्लस ही करना है, यानी कि 5 और +3 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया गया है। और 5 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है वर्गमूल, तो यहाँ पे ध्यान दें कि रूट चढ़ा दीजिए और यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान दें तो यहाँ पे अपने मन से माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया। ध्यान दें कि √5 और -√3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न में एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप कोई भी एग्जाम दिए हुए हैं तो इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में बराबर देखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों ध्यान दें कि हर एक प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि दोस्तों हर एक, ध्यान दें कि बीमारी के लिए एक ही दवा नहीं होता है, अलग अलग दोस्तों उसका दवा का उपयोग करना होता है, तो ही दोस्तों अलग अलग बीमारी का इलाज भी होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको मैथ सीखना दोस्तों तो आपको हर एक प्रश्नों के पीछे आपको कुछ ना कुछ तरीका अलग लगाना पड़ेगा ही, तो ही दोस्तों आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, ध्यान दें तो यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान दें कि सेम संख्या रहेगी, जैसे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो संख्या नीचे है वही संख्या ऊपर है, सिर्फ प्लस को यहाँ पे माइनस लिखा है। तो जब अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों ध्यान दें, अब यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका है जो पैटर्न है सिर्फ यही पैटर्न का आपका प्रश्न होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें तरीका क्या अप्लाई करना है, ध्यान दें कि यहाँ पे पहले जोड़ेंगे, ध्यान दें 60 और +5 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 12 होगा। यहाँ पे माइनस है लेकिन हम पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो आप 60 और 5 का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 से भाग करेंगे, 12 में कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि माइनस है दोस्तों, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे √7 और √5 गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 35 होगा। और 35 को ध्यान दें कि हमेशा रूट के अंदर ही लिखना, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट आपका 35 हो गया, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो 6 - √35 होगा। तो देखिए कि 6 - √35 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 - √35 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6 - √35 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं।
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि ये भी सेम टाइप का प्रश्न है और आप सभी को तरीका भी पता चल गया होगा कि कौन सी तरीका अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट ये इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको पीछे करवाया है। दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पे जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों तो करना क्या है कि पहले हम संख्याओं को देखेंगे ध्यान से, क्या यहाँ पे सेम संख्या है, यानी कि जो संख्या नीचे है वही संख्या ऊपर है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज किया गया। दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पे साइन सेम भी हो सकता है और साइन डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस है और ऊपर प्लस है। दोस्तों तो इसका तरीका क्या है, ध्यान दें आप सभी को पता होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें कि पहले प्लस ही करना, यानी कि 5 और 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो भी हम जोड़ेंगे और माइनस रहेगा तो भी हम जोड़वे करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितना का, ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस कितना का है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 2 का, यानी कि ऊपर भी डिफरेंस 2 का ही होगा। ध्यान दें क्योंकि संख्या सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है कि संख्या को कटा लीजिए, यानी कि 4 बार में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे प्लस है, ध्यान दें कि यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना क्या है, प्लस लिखना है। और यहाँ पे अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं को गुना करना है, यानी कि √5 अब गुने √3 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 5 तिहाई 15 होगा। लेकिन ध्यान दें कि उसे हमेशा ध्यान दें कि रूट के अंदर ही लिखना है, यानी कि आपका जो आंसर होगा 4 + √15 होगा। तो देखिए कि 4 + √, ध्यान दें कि 15 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 4 + √15 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सी होगा सॉरी दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों, यानी कि बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान दें आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। सिर्फ भले ही दोस्तों संख्या जो वो संख्या और डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है, जो टाइप का प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में आंसर कर सकते हो। यहाँ पर तरीका क्या है दोस्तों, पहले सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग और गुणनफल, ध्यान दें यहाँ पे क्रमशः 12 और 35 दिया हुआ, ठीक है। तब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें यानी कि यहाँ पे पहले दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर योग बट्टे गुणनफल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12/35 जो है ना इस प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे योग क्या है, योग हमारा 12 है सॉरी, और यहाँ पे गुणनफल कितना है, यहाँ पे 35 है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि योग बट्टे यानी कि गुणनफल होगा, यानी कि 12/35 जो है आपका आंसर हो गया दोस्तों। यानी कि आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि 12/35 आपका ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों। यानी कि ये हो गया ट्रिक, लेकिन इसका बेसिक क्या है, तो आइए हम सभी लोग बेसिक भी सीखते हैं। इसका बेसिक क्या, जैसे कि ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्या, यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग। तो मान लीजिए कि पहली संख्या हमारा ए है और दूसरी संख्या मान लीजिए कि बी है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे तब उनके व्युत्क्रमों का योग, ध्यान दें यानी कि ऊपर में दोस्तों कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है, और यहाँ पर भी ऊपर में कुछ नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है दोस्तों। अब कह रहा है कि योग कर रहा है, यानी कि हम प्लस करेंगे। अगर कहेगा यहाँ पे ध्यान दें कि अंतर, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है योग। तो अब यहाँ पे ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें ए भी होगा, ए भी होगा, नीचे हो गया हमारा ए भी, और ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या है, योग है, ऊपर क्या है दोस्तों, योग है, और नीचे क्या है, गुणनफल है। तो हम सभी को क्या बताएं कि योग बटे गुणनफल, यानी कि योग का मान कितना है, ध्यान दें योग हमारा 12 है, यानी कि ऊपर जो होगा 12 होगा, और नीचे क्या गुणनफल है, तो गुणनफल का मान कितना है, 35 है। तो 12/35 आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको समझाएं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारा पढ़ाई वो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले उनका लाभ आप उठा सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोटी चमकाऊंगा, सपने भरे देखना माँ पूरा करके तेरा शेर सनी दिखलाएगा दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम दोस्तों समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।